अरे बहू, ला टीवी का रिमोट मुझे दे। तू कब से टीवी देख रही है? अरे तू जानती नहीं है क्या, मेरे कपिल शर्मा शो का टाइम हो गया है। ला इधर दे जल्दी से मुझे रिमोट। अरे जरा रुकिए माँ जी, अभी अभी तो मेरा सीरियल शुरू हुआ है। एक काम करिए, आप अपने कपिल शर्मा शो को अपनी सहेली मीना आंटी के यहाँ जाकर देख लीजिए। अरे तो खुद क्यों नहीं जाकर देख लेती अपनी उस नकचड़ी सहेली कमला के यहाँ? हाँ बड़ी आई मुझे भेजने वाली, सीमा गुस्से से जवाब देती है। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ बैठकर टीवी देखने का। फिर सीमा वहाँ से अपनी सहेली कमला के घर चली जाती है। अरे क्या बात है सीमा, अचानक इतनी रात के मेरे घर कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, मेरी सास के मारे तो घर पर टीवी देखना भी मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं तेरे घर पर आ गई हूँ टीवी देखने। अरे तू अपने सास से इतना डरती क्यों है? अरे अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, अगर अभी से ही तू धीमी पड़ गई तो तेरी सास तुझे घर की नौकरानी बना कर रख देगी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है कमला, मेरी सास मुझसे जरूरत से ज्यादा ही काम करवाती है। घर का सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तो चिंता मत कर, बहुत ही आसान तरीका है। अरे कल से तेरी सास जो भी काम तुझे बताए तो उसे करने से साफ मना कर दे। देख लेना, धीरे धीरे तेरी सास लाइन पर आ जाएगी। फिर अगले दिन से सीमा कमला की सिखलाई हुई बातों को अपनाती है और अपनी सास से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती है। अरे बहू, सुबह से कुछ कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, तूने अभी तक धोए क्यों नहीं? वो क्या है ना माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप धो लीजिए कपड़े। वैसे भी घर के सारे कपड़े रोज मैं ही तो धोती हूँ ना, घर का थोड़ा बहुत काम आप भी कर लिया करिए। अरे बड़े बदतमीज है तू, बहू होकर तू अपनी सास से कपड़े धुलवाएगी? ये तो इस घर में कभी नहीं हो सकता। सीमा चिढ़कर अपनी सास को जवाब देती है। तो ठीक है, कपड़े इसी तरह पड़े रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चली अपने कमरे में। फिर अगले दिन। अरे सीमा, तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं धोए, मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? सुनिए जी, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, अपनी माँ से कहिए कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करें, या फिर एक नौकरानी का इंतजाम कर दीजिए। मैं अकेले इस घर का सारा काम नहीं कर सकती। अपनी पत्नी का ये रूप देख सुरेश बिना कुछ कहे ही चुपचाप ऑफिस चला जाता है। फिर उसी शाम। अरे बहू, रात के 8 बज गए हैं और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया, तू आखिर कर क्या रही है? आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, आज खाना आप बना लीजिए या फिर रेस्टोरेंट से मंगा लीजिए ना। अरे बड़ी अजीब है तू, अगर मुझे ही खाना बनाना था तो मैं तुझे क्यों इस घर में बहू बनाकर लाई हूँ? बस बहुत हो गया माँ जी, आप भी कभी कभी अपने हाथ पर चला लिया कीजिए, सारा टाइम बस यहाँ वहाँ टाइम पास करती रहती हैं। हे ऊपर वाले, वो कौन सी घड़ी थी जब मैं इसे बहू बनाकर अपने इस घर में लाई थी? अरे माँ जी, किस्मत तो मेरी फूट गई है जो मुझे आप जैसी सास मिली है। फिर दोनों एक दूसरे से नाराज होकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद सुरेश और उसके पिताजी दफ्तर से घर लौटते हैं। आज घर में खाना नहीं बना है, ये देख सुरेश अपने पिताजी से कहता है। पिताजी, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, इन दोनों की सलाह कराने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सुरेश के पिताजी सुरेश से सहमति जताते हुए कहते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन सुरेश का बेटा राजू अपनी माँ सीमा के पास जाता है। माँ देखो, दादी ने आपके लिए क्या भेजा है। राजू सीमा को एक छोटा सा बॉक्स देता है। सीमा बॉक्स खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक सोने का हार था। ये देखकर सीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, माँ जी ने ये हार मेरे लिए भेजा है। हाँ माँ, दादी अपनी पड़ोस की सहेली से कह रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है।
घर का सारा काम अकेले संभाल लेती है। अच्छा माँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद राजू भागता हुआ अपनी दादी के कमरे में जाता है। दादी दादी, देखिए आपके लिए माँ ने क्या भेजा है। राजू अपनी दादी को एक थैला देता है। सीमा की सास थैले से साड़ी बाहर निकालती है और सुंदर सी साड़ी देखकर कहती है, इतनी सुंदर साड़ी बहू मेरे लिए लेकर आई है। हाँ दादी, माँ तो अपनी सहेली कमला से कह रही थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा दादी, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। सीमा की सास तुरंत उठकर सीमा के कमरे में जाती है और सीमा से कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे। अरे मैंने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, आप तो मेरी माँ समान है। और फिर दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सुरेश और उसके पिताजी थोड़ी दूर खड़े होकर ये सारे नज़ारे देख रहे होते हैं। शिक्षा हमें अपने हर रिश्ते की अहमियत समझकर उसे सम्मान देना चाहिए।